ये मैप यहाँ पर सामने रखा, पीओके और एक्साइज चिन्ह इसमें से गायब है। ऐसा पहली बार देखिए नहीं हुआ है जब इस तरह की गलती शशि थरूर की ओर से की गई। भारत के नक्शे में पीओके और एक्साइज चिन्ह अक्सर जो है वो रहता है, लेकिन देखिए ये वो मैप है जो दिखाया गया है। थरूर के मैप में पीओके और एक्साइज चिन्ह गायब है। अब ये गलती है या बार बार शशि थरूर जानबूझकर इस तरह के मैप भारत के जो है वो दिखाते हैं, अब इस पर सवाल उठना लाजमी है। बड़ी खबर, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने देखिए। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये बार बार जानबूझकर किया जाता है शशि थरूर की ओर से, या फिर ये एक कोशिश उनकी ओर से बार बार अपना कोई संदेश देने की यहाँ पर की जा रही है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले भी देखिए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश जब वो कर रहे थे, उस दौरान एक नक्शा उनकी ओर से यहाँ पर सामने रखा गया था। उसमें भी पीओके और एक्साइज चिन्ह जो है वो गायब था। उसके बाद बीजेपी हमलावर यहाँ पर हुई थी, सवाल उनके ऊपर उठाए गए थे और नामांकन के दौरान अब जो ये मैनिफेस्टो है उसमें अब इस नक्शे को सामने रखा गया है। तो शशि थरूर के मैनिफेस्टो में गलत मैप जो है वो दिखाया गया है, भारत का गलत मैप दर्शाया गया है जिसमें एक्साइज चिन्ह नहीं है, पीओके नहीं है। और ये गलती है या जानबूझकर की गई हरकत, सवाल अब इस पर उठ रहे हैं। आपको बता दें शशि थरूर ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जो है वो दाखिल किया है और अपने मैनिफेस्टो में भारत का गलत नक्शा जो है वो शशि थरूर ने एक बार फिर से दिखाया है। तो गलत मैप दिखाने के पीछे शशि थरूर की मंशा क्या है, अब उनके मंशा के ऊपर सवाल उठेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि ये हरकत पहली दफा नहीं उनके तरफ से की गई है और अब मैनिफेस्टो में भारत का गलत नक्शा दिखाने के बाद फिर से बीजेपी के निशाने पर होंगे शशि थरूर। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि शशि थरूर ने आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है और इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पदभार को संभालने की तैयारी उनकी देखिए कि देश का सही मैप भी वो अपने मैनिफेस्टो में इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसे कोई भूल चूक नहीं, इसे एक बहुत बड़ी लापरवाही माना जाएगा और नवभारत भी ऐसी हरकत की आलोचना करता है कि देश के साथ, देश की छवि के साथ और देश के मैप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त देशवासियों को भी नहीं। देखिए किस तरह से एलओसी और एक्साइज चिन्ह जो है वो मैप से गायब है। और अनंत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं। अनंत, अब एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश शशि थरूर की ओर से की जा रही है, ये और प्रयास है क्या एक बार फिर भारत को बांटने का? देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शशि थरूर बरखा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से रिपीटेडली बार बार ऐसी गलतियां की जाएं तो उसको सिर्फ गलती नहीं कहा जाता। 3 साल पहले जब नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिस वक्त प्रदर्शन चल रहे थे उस वक्त भी शशि थरूर ने नक्शा एक ट्वीट किया था जिसमें कि पीओके को भारत से अलग हिस्सा दिखाया गया था। और आज जब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में हैं और उसमें अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो एक पूरे मैसेज के साथ एक नक्शा वो अपने जारी करते हैं जिसमें से कि एक्साइज चिन्ह और पीओके दोनों को नक्शे से गायब करके दिखा दिया गया है। अब ये क्या कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो कि न सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसी पार्टी से बल्कि उसी पार्टी के कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष पद की रेस में भी हैं। ये दो नक्शे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये पहला नक्शा जो है जो कि भारत का आधिकारिक नक्शा है जिस पर कि भारत अपना स्टैंड रखता है कि ये जो हिस्सा है भले ही एक्साइज चिन्ह इसका नाम हो लेकिन ये भारत का हिस्सा है, भारत इस हिस्से को क्लेम करता है। दूसरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जिसको कि भारत अपना कहता है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर कई सेशन में गृह मंत्री ने बार बार कहा कि वो हमारा हिस्सा है, उसको हम वापस लेकर आएंगे और उन सेशंस में शशि थरूर सदन के अंदर मौजूद थे। उसके बावजूद आज जब वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं और ये दूसरी दफा है 3 साल के अंतराल में, पहले सीए के विरोध प्रदर्शन के दौरान यही नक्शा, ऐसा ही नक्शा जारी किया गया जहां पर पीओके और एक्साइज चिन्ह शशि थरूर को अपना नहीं लगता था और आज फिर 3 साल के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक नक्शा जारी किया जाता है। ये दोनों नक्शे में दर्शकों को हम एक बार फिर दिखा देते हैं। अब देखिए ये भारत का आप नक्शा देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जिसको कि मुकुट कहा जाता है, जिसको कि भारत का मुकुट कहा जाता है, आप वो ये दोनों नक्शे आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये ऊपर की तरफ निगाह डालिए। ये वो नक्शा है जो कि शशि थरूर ने ट्वीट किया है। ये वो नक्शा है जो कि
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जारी किया, ये वो नक्शा जो कि वो व्यक्ति जारी कर रहा है जो कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अपना दावेदारी ठोक रहा है। अब ये जरा दोनों नक्शे आप देखिए, इनको आपस में कंपेयर कीजिए। उनके ये पहले नक्शे के ऊपर के आप हिस्सा देखिए, आप इस तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नजर आता है जो कि इस नक्शे से गायब है, जिसको लेकर भारत लगातार क्लेम कर रहा है कि वो हमारा हिस्सा है। गृहमंत्री अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर दावा कर चुके हैं कि हमारा हिस्सा है और हम वापस लेकर रहेंगे। लेकिन ये वही हिस्सा जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपको, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है जिसमें कि गिलगिट बाल्टिस्तान आता है और एलओसी के इधर का हिस्सा, जबकि एलएसी के इधर का हिस्सा लद्दाख के सामने जो अक्साई चीन का जो ऑक्यूपाइड बाय चाइना है, वो हिस्सा भी यहां से गायब है। तो सवाल न सिर्फ शशि थरूर से बल्कि कांग्रेस पार्टी। वहीं तो देश का सही नक्शा क्या है और शशि थरूर की तरफ से कौन सा नक्शा जारी किया गया, कौन सा नक्शा सामने रखा मैनिफेस्टो में, ये हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ेंगे।